स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। आज फिर नया एक टॉपिक लेके हम लोग हाजिर हुए हैं, इजराइल और ईरान का वॉर। तो मेरे साथ है मेरा काबिल दोस्त, आज का गेस्ट अतनुदा। अतनुदा, हम लोग को पता है इजराइल और ईरान का जो वॉर है आज 6 डेज में आ गया। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, इस बारे में आप कुछ बताइए। आफ्ताब ये जो वार है ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो रहा है। ये पहले हम लोग देखे थे कि इसराइल और ईरान का जो वार है इसमें सिर्फ दो ही कंट्री है, जिसमें पहले इसराइल ने अपनी तरफ से अटैक किया था, उसके बाद अभी ईरान जाके अपनी तरफ से रिप्लाई कर। मगर धीरे धीरे जितना भी दिन जाते जा रहा है या फिर जितना भी टाइम स्पेंड हो रहा है, हम लोग डिफरेंट कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसमें अगर देखा जाए यूएस है, चाइना है, रशिया भी कुछ हद तक है, ऑन द अदर साइड जॉर्डन, और एक एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और हर एक कंट्री का अलग अलग एक पोजीशन, जिसके वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को देखने को मिलेगा। हाँ, अभी आप जो बोले, सिर्फ ये वॉर जो चल रहा है ईरान और इजराइल का बीच नहीं है, इसमें आपका यूएस, रसिया, चाइना सब इन्वॉल्व हुआ है। क्लैरिफाई कर सकते हैं यूएसए का इन्वॉल्वमेंट क्या है इस वॉर में, हाँ, प्लीज। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं है। आगे जाके क्या होगा वो हम लोग को पता नहीं। ऑन द अदर साइड पहले आपका जो क्वेश्चन था कि यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, नो डाउट अगर देखा जाए इसमें यूएस भी अभी इन्वॉल्व हो गया है। हो सकता है कि हम लोग को डायरेक्ट उसका जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं दिख रहा है। ऑन द अदर साइड एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आज के डेट में कभी भी इसराइल अपनी तरफ से अगर किसी कंट्री के साथ लड़ता है या फिर इसराइल का जो भी स्टैंड है, इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन है, इसराइल के पीछे जो बैकअप है वो यूएस का, वो आज नहीं बहुत सालों से ही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अभी भी एक कुछ दिन पहले ही हम लोग को एक इंटरव्यू देखने को मिला जिसमें यूएस के एक मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत ही करीबी एक जन अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे, हम लोगों ने ईरान का जो एयर स्पेस है उसको कब्जा कर लिया है या फिर आगे जाके हम लोग ईरान के ऊपर और भी लेवल अटैक करने वाले हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है इसमें हम लोग को एक चीज अच्छी तरह से पता चल रहा है कि यूएस का जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट लेवल तक है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सिचुएशन है जिसमें हम लोग को एक चीज देखने को मिला कि इसराइल के पास ज्यादा दिन के लिए ये वॉर में कंटिन्यू करने के लिए अपने तरफ से जो एमुनेशन से या फिर उन लोगों का जो एयर डिफेंस है उसका जो बैकअप है वो नहीं है। तो ऑब्वियसली यूएस चाहेगा कि ये वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो। कहा जा रहा है कि ये जो ईरान के जो भी अभी जो सुप्रीम लीडर्स थे या फिर ईरान के जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव है जो कि ये वॉर को आगे ले जाने के लिए कोशिश की है, वो लोग जमीन के नीचे कुछ एक किलोमीटर नीचे तक वो लोग अभी जाके छुपे हैं, जिसके वजह से आगे जाके हम लोग को देखने मिल सकता है कि ऐसा कुछ हथियार यूज किया जाए जो कि अभी के डेट में सिर्फ यूएस के पास है, जो कि जमीन के नीचे भी जाके पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट अटैक कर सकता है। हो सकता है कि ये डिसीजन फाइनली लिया गया है यूएस की तरफ से, जिसको आगे जाके इसराइल जो है वो एस्केलेट करेगा ईरान के ऊपर, जिसके वजह से और यूएस के तरफ से भी कहा गया कि भाई तेहरान जो है तेहरान को खाली कर दो, और अगर ये मतलब जो भी ये न्यूक्लियर डील है ये जब अपने तरफ से ईरान भी बोल दिया कि भाई हम लोग यूएस को नहीं छोड़ेंगे, यूएस को इसका जो भी मतलब कीमत है वो देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अभी यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यूएस अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी कर चुका है। आने वाले 48 आवर्स में ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे यूएस का जो प्लानिंग है इसराइल को लेके आगे ईरान के ऊपर वो लोग अपनी तरफ से अटैक करते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है। ये तो समझ में आ गया यूएस का रोल। और आपको क्या लग रहा है ये लड़ाई में रसिया का क्या रोल है? ये हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशिया का इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, मगर प्रेजेंटली सिचुएशन है इस सिचुएशन में हम लोग को देखने को मिला कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी कम है। चाइना ने अपने तरफ से मतलब ईरान को बहुत ही हेल्प भेजा है, वो अपनी तरफ से डिफरेंट एग्जैक्टली क्या भेजा है ये डिटेल्स पता नहीं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एमुनेशन भेजा होगा। ऑन द अदर साइड रशिया डायरेक्टली अभी भी इसमें कोई घुस नहीं रहा है, रशिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है अपना शो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि रशिया वेट कर रहा है कि आगे जाके ईरान का क्या हालत होता है, क्योंकि रशिया का ये पता है कि ईरान के साथ अगर इसराइल का वार होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया का भी एक प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है, आगे जाकर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो उस टाइम में ईरान के ऊपर अगर कुछ भी नेक्स्ट लेवल कुछ भी एस्केलेट किया जाता है तो रशिया के पास जो क्रूड ऑयल है या फिर रशिया का जो ऑयल मार्केट है जिसमें अभी तक सैंक्शंस डाल के बैठा है उसके पास एक बड़ा मार्केट आ जाएगा। दुनिया में ज्यादातर जो है वो उससे क्रूड ऑयल। मान लो जैसे रशिया का जो सपोर्ट है अभी भी ईरान की तरफ है, मगर ईरान के लिए रशिया प्रोएक्टिवली अभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो पब्लिक में आया है।
अच्छा, तो आप बोले रसिया का उतना इन्वॉल्वमेंट अभी तक हम लोग को दिखा नहीं, पता नहीं चला। तो लग रहा है चाइना ज्यादा इन्वॉल्व है। तो क्या आप ऑब्वियसली क्लैरिफाई कर सकता है चाइना स्टेटमेंट, कैसा किस तरफ से इन्वॉल्व है? चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया है, जिनपिंग का स्टेटमेंट भी आ गया है, और हर कोई चाहता है, चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान के साथ ये जो वार है इसमें कभी भी यूएस जीत जाए। चाइना एग्जैक्टली क्या कर रहा है, चाइना पहले अपना जो पुराना गेम है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान को यूज करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, वही सेम फॉर्मूला चाइना इसमें भी कर रहा है कि भाई ईरान को बोल रहा है कि आप लोग आगे जाओ, आप लोग लड़ो, आप लोग को जो भी चाहिए, चाहे आप लोग को प्रोवाइड करना है, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग लड़ो, आपका लड़ाई में मैं आपका साथ दे रहा हूँ। आगे जाकर हो सकता है कि चाइना लड़ाई जब थम जाएगा तो वो जाकर बोलेगा कि भाई आप लोगों को तो मैंने इतने एमुनेशन भेजे, इतना पैसे का, एक काम करो, आपका जो भी ऑयल फील्ड है उसमें मुझे ये हिस्सेदारी चाहिए। जैसे जो एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मूला जो है हम लोग यूक्रेन के ऊपर यूएस जो है यही सेम फॉर्मूला यूज किया है, तो ये भी हम लोग को आगे जाके देखने को मिल सकता है। 2 दिन पहले का न्यूज था जो हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया में, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, वो लोग बोल रहा था कि हम लोग न्यूक्लियर अटैक करेंगे इजराइल का ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान सीरियसली कितना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कितना है ये वॉर में, आपको क्या लग रहा है? आज ही पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए थे अपना जो लंच करने। तो ऑब्वियसली इसमें जो लंच का मेनू था वो अगर हम लोग देखें, उस लंच के मेनू में डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली को बोला गया है कि भाई आप एक काम करो, आप ईरान को हम लोग को परोस के दे दो, ठीक है। हम्म। तो इससे यही चीज पता चलता है कि आसिफ मुनीर को ये जो यूएस इतना भाव दे रहा है, उसके पीछे मेन रीजन है ईरान के अगेंस्ट में जो भी यूएस स्टेप लेने वाला है उसके लिए पाकिस्तान का जो लैंड है या फिर पाकिस्तान का जो धरती है, जो भी उन लोग का एयरफोर्स है या फिर जो भी लोकेशन से उसको यूज किया जाए, जिसके वजह से पाकिस्तान का जो स्टैंड था कि भाई हम लोग ये इसमें भी दोहराया था कि उनके डिफरेंट दो तरह का स्टेटमेंट आता है। एक स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कि अगर इसराइल के अगेंस्ट में जरूरत होता है तो वो लोग अपनी तरफ से जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी इसराइल को, ऑन द अदर साइड एक और स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि भाई सब कुछ ठंडा हो जाए और ये जो प्रॉब्लम है ये निपट जाए। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम लोग ये 100% इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि यूएस के अगेंस्ट में जाके आगे वो इसराइल के अगेंस्ट में खड़ा हो या फिर इसराइल के ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन पूरा एकदम मतलब कहीं से भी अभी नहीं बैठ रहा है। पाकिस्तान कुछ करने वाला नहीं है, इसराइल के अगेंस्ट में वो जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेजर जो रीजन है वो यूएस, यूएस के अगेंस्ट में, यूएस फिर यूएस को खफा करके पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले। अच्छा, पाकिस्तान छोड़ के दूसरा कोई गल्फ कंट्रीज जो ईरान का साथ हो, इसराइल का विरोध, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा कोई गल्फ कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट? जॉर्डन, जॉर्डन जो है, जॉर्डन अपनी तरफ से इसराइल के ऊपर जब अटैक कर रहा था, ईरान एट दैट पॉइंट ऑफ, जॉर्डन का जो एयर स्पेस है उसको यूज किया जा रहा था। भले ही जॉर्डन के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जा रहा था, मगर जॉर्डन का एयर स्पेस यूज किया जाता था, तो जॉर्डन अपनी तरफ से स्टैंड लिया, स्टैंड लेके वो अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे आगे जाके जो इसराइल के ऊपर अटैक हो रहा था, ईरान की तरफ से जितना भी मिसाइल, वो सारे मिसाइल्स को वो अपनी तरफ से इंटरसेप्ट कर रहा था। और उनका कहना है कि भाई हम लोग का जो एयर स्पेस है ये मैं यूज करने नहीं दूंगा, ये अपना कंट्री का एयर स्पेस है, अपना सिक्योरिटी का बात है। आगे जाके आप लोगों का लड़ाई है, आप लोग अपने आप में लड़ो या फिर जो भी करो, मगर मेरा एयर स्पेस यूज मत करो। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्री जो है वो अपने तरफ से स्टैंड लेने का कोशिश कर रहे हैं, कोई भी प्रोएक्टिवली यूएस के अगेंस्ट में आके खड़ा नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट अगर हम लोग अभी के जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में देखें कि चाइना जो है वो आगे आ चुका है। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा आफ्टर इसी कॉन्टेक्स्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट जो पोजीशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि G7 में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जब वहां से छोड़ के आ रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया कि आप कहाँ जा रहे हो, G7 छोड़ के, बोला नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो क्या इंपॉर्टेंट काम है, तो उसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जाके आगे वहाँ सीज फायर अनाउंस करेगा। बोले नहीं, सीज फायर हाँ। नहीं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीज फायर से भी ये मसले का ठीक होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप हम्म। अगर ऐसा कुछ बोल दिया है तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का दिन मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो मीटिंग छोड़ के आया है इसके पीछे मेजर रीजन है कि यूएस अपनी तरफ से पूरा प्लानिंग कर रहा है आगे जाके कैसे तेहरान को पूरा खत्म करना है, इन लोग का जो भी सुप्रीम लीडर जो खमीनी है उनको खत्म करना है, साथ ही साथ वहाँ ईरान मतलब जो ईरान है, ईरान में तख्ता पलट करना है। इसके अलावा भी मैं आपको
बोलना चाहूंगा, एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि G7 है उसको G8 किया जाए या फिर G9 किया जाए, जिसमें कंट्री लाइक रशिया और चाइना को भी शामिल किया जाए। इसमें मैं आपको ये भी बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का नाम नहीं लिया है, डोनाल्ड ट्रंप जो नाम लिया है वो है आपका रशिया और चाइना। जबकि अगर देखा जाए G7 के जो भी मेंबर्स है अभी, वो सारे मेंबर्स जो है वो एंटी रशिया है। कब से एंटी रशिया है? अगर हम लोग देखें, ये बहुत पहले से एंटी रशिया है। जब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ रशिया का, उस टाइम में हर कोई जो है रशिया के अगेंस्ट में खड़ा था। अब ये कैसा टीम बनेगा? एग्जैक्टली जो टीम है वो तो एंटी रशिया है, एंटी चाइना है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई चाइना रशिया को भी G7 में ले लो और उसको G9 कर दो। तो अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है, ये दुनिया में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ऑन द G7 के जो भी मेंबर्स है वो लोग अपने तरफ से मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है। इसके अलावा भी मैं बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर G7 छोड़ के आ रहा है, वो तो नो डाउट इसके वन ऑफ द मेजर कुछ रीजन होगा। आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट पाकिस्तान को यूज करेगा, जिसके वजह से आसिफ मुनीर को उन्होंने लंच पे बुलाया है और ईरान के अगेंस्ट में एक नेक्स्ट लेवल में कुछ ना कुछ एस्केलेट होने वाला है। एक्चुअल ये जो वॉर है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है अतुल? नतीजा यही आने वाला है कि आगे जाके इसराइल की तरफ से जो है, मतलब इसराइल की तरफ से नेक्स्ट लेवल पे अटैक होगा, जो कि तेहरान के ऊपर होगा। और आगे जाके जो ये खमीनी है, इनको खत्म किया जाएगा। ईरान में फिर से तख्तापलट किया जाएगा और ईरान को आगे इन फ्यूचर में यूज करेगा यूएस अपने तरफ से, जो ऑयल प्रोडक्शन है या फिर ईरान से जो भी निकल सकते हैं वो निकालेगा। ऑन द अदर साइड ये सब कुछ एस्केलेट करने में जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा वो है आपका पाकिस्तान। चाइना अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है, मगर चाइना प्रोएक्टिवली कभी भी यूएस के अगेंस्ट में एक्टिवली वॉर में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग देखें चाइना का जो military है कि अभी चाइना का जो कंडीशन है, चाइना वॉर में जा भी नहीं सकता। मेजर इशू है चाइना का इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड अभी सब मतलब अभी यूएस के साथ चाइना का जो रिलेशन है थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं ट्रेड वॉर को लेकर इतना दिन से चल रहा था। ऑन द अदर साइड चाइना अभी चाहता है कि इंडिया के साथ चाइना का जो रिलेशन ग्रो कर रहा है, चाइना चाह रहा है कि भाई ग्रुप बने जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ हो। और आगे जाके ये ग्रुप, चाइना चाह रहा है कि ये ग्रुप जाके यूएस के अगेंस्ट में खड़ा हो, जिसकी वजह से चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और ईरान का जो भी धरती है या फिर ईरान से जो भी निकलता है, चाहे वो कोई भी अर्थ मिनरल हो या फिर जो ऑयल हो, वो निकाल के उसको यूज करने का प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप का। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है, क्या नतीजा हो सकता है इजराइल और ईरान का बीच जो वॉर चल रहा है अभी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हम लोग को। और हम लोग का ये पॉडकास्ट अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अतुल। थैंक यू।